फील हो रहा है कि भाई ये इट वॉज नॉट ए गुड डिसीजन टू गो टू कम आउट. इट वॉज नॉट ए गुड डिसीजन एट ऑल. ऐसे नहीं. -12 है इस समय. जाके अपने जो घर का वो है थर्मामीटर जो बाहर लगा पोर्च में, उसमें देखना पड़ेगा, वो एक्यूरेट बताता है. बाकी फ़ोन वोन में जो टेम्परेचर है वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का दिया हुआ है. इस एरिया का जब घर से चला था तो -12 दिखा रहा था. अब बादल आए हैं तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सूरज निकला होता है, आसमान खुला होता है ना, तब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होता है. क्योंकि बादल जो है बैड कंडक्टर रहते हैं. मेरी स्पीड बढ़ गई है चलने की. जा तो रहा था आराम से, आ रहा हूँ थोड़ा तेज. वो तेज इसलिए आ रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ. फॉर्चुनेटली जो शूज़ हैं, मैंने यहाँ आके ना स्नो शूज़ नहीं लिए. वो एक शू एडिडास के हैं, नेट नहीं है उसमें, वो टोटल वो फॉक्स लेदर के हैं और एंकल हाई है. तो मेरे को इतना फील नहीं हुआ कि मैं बर्फ़ में चल रहा हूँ विदाउट स्नो शू के. बस ये है कि उसमें जो स्पाइक्स है ना वो नहीं है. वो थोड़ा पैर जो है केयरफुली रखना पड़ता है नीचे. ओ भैया दद्दू कह रहे भाई बोलता है कि खुद वहाँ मज़े ले रहे हो, हमें जंगल में छोड़ दिया. अरे भाई वो जंगल तो मंगल है भाई. जब तक नहीं देखा है ना तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब देख लो तो सारा एहसास हो जाता है कि हाँ भाई तुम कहाँ फंसे हो. ले भाई मैं शायद भूल तो नहीं गया. प्रीमोस लगता है गड़बड़ हो गई यार. नहीं अभी आ गया. इतने ठंड में रास्ता भूलना भी ना बहुत खतरनाक है. हालांकि मेरे पास वाईफाई तो नहीं है, लेकिन हॉटस्पॉट लगा रखा है. एक फ़ोन जेब में रखा हुआ है. लोकल सिम कार्ड के साथ ना बेटी का फ़ोन है, वो रख के निकल आया. अटक गया था भाई. हाँ अब पहुँच गया. अभी तक तो गर्मियों में ये निशान है. ये सामने कॉर्नर वाला जो घर है उसने जो है अपनी ये रखी हुई है बोट. तो अभी तो बोट बंद है बिल्कुल एकदम. ये इस घर में इसी का निशान मान रखा है. मेरे को यहीं से टर्न लेना. हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है जिसमें फ़ोन पकड़ा है. उसके बाद भी अब हाथ है नहीं है पता नहीं है.
अब फ़ोन गिर ना जाए नीचे। चलो एनीवे, ये छोटा सा एडवेंचर किया। एडवेंचर का भी ना जो लिमिट्स होती हैं वो बंदे की कैपेसिटी में। स्नोफॉल शुरू हो गया हल्का हल्का। हल्का हल्का स्नोफॉल फिर शुरू हो गया। देखो भाई जगहें कितनी सुंदर दिखती हैं फोटोओं में, बट असली में तो इस हवा में छोटे छोटे स्नो के वो है। जैसे आप इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश में वो फुहार पड़ती हैं, बहुत हल्की हल्की फील होती है। तो ये समझ लो ये फुहार जो है इसमें वो पानी ना होके इसमें वो है, क्या कहते हैं, स्नो है। लो जी, हम वापस पहुंच गए जहाँ से चले थे वहीं। और अब जो है जाके गरम गरम कॉफ़ी मारता हूँ पहले, और फिर अपना देखते हैं क्या करते हैं, लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट। अपना ब्रेकफास्ट तो आजकल अफ्रीका में ही छूट गया, 2 टाइम का ही होता है। भाई साहब ये अपना बैकयार्ड है, पूरा सोच के आया था कि इसके नीचे तंदूर वंदूर लगाएंगे, लेकिन ऐसे मौसम में खुद ही तंदूर बन जाएगा सारा बर्फ़ का। वो पीछे एक आउट हाउस है जिसमें अपने टूल वूल और बर्फ़ उठाने का सामान सब रखा जाए। ये यहाँ तक का लैंड जो है इस घर का, इस मालिक का है, और आधा उधर का उस मालिक का है। तो 2 घरों के बीच में ये इसको ड्राइव लाइन बोल देते, ड्राइव वे। अच्छा, एक खासियत है यहाँ 3 तरह से घर बनते हैं। एक तो वो फ्लैट टाइप हो गए, दूसरे हो गए जिनकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, और तीसरे हो गए स्टैंड अलोन। और ये पूरी एक घर की जगह कम से कम 350 गज होगी, ज़्यादा ही ना हो, लेकिन अंदर बना हुआ सिर्फ 100 गज के अंदर ही। ये है जी। चलो फिर करते हैं बात, अभी जाके